अब हमारे साथ एक और नेता हैं भाजपा के, और जो अपने आप में खास नेता हैं। विगत विधानसभा चुनाव तक उन नेता की गाड़ी पर उन एक कांग्रेस का झंडा होता था, गले में कांग्रेस का दुपट्टा होता था और कांग्रेस के लिए नारे होते थे। वो खुद एक दमदार नेता रहे हैं। वर्तमान में इस तरह के जनसंपर्क में वो खुद भी व्यक्तिगत लोगों से घर जा जा कर मिल रहे हैं। चुनाव की रणनीतियाँ, चुनाव की तमाम इस तरह की चीज़ों के लिए अपना सब कुछ एक तरह से समय दे रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। दिनेश यादव हैं मेरे साथ, जो यहाँ के बड़े स्थानीय वो थे, नेता रहे हैं। तो दिनेश जी, जनसंपर्क चल रहा है आपका? बढ़िया, अच्छा चल रहा है। मेरे पास एक दो सवाल हैं आपके लिए जी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल तो ये है कि नरेश मीणा भी अपनी रैलियों में कह रहे हैं कि दिनेश यादव जैसे लोग कांग्रेस छोड़ के चले गए। इस चुनाव की अगर हम बात करें तो 14 तारीख को आपको बहुत बड़ा परिवर्तन इस इलेक्शन, इस क्षेत्र में नज़र आएगा कि जिस प्रमोद जैन को अजय माना जाता था, अजय तो नहीं थे, चुनाव तो एक के बाद एक हार रहे थे। कांग्रेस का आला कमान मानता है। कांग्रेस का आला कमान, जनता ने तो नहीं किया ऐसा। जनता नहीं मानती। तो जो चुनाव का जो वातावरण चल रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सेफ जोन में है। चुनाव जीत चुकी है। जितना वोट उसको जीतने के लिए चाहिए उतना इस वक्त टुडे नाउ उतना वोट भारतीय जनता पार्टी के पास के कैंडिडेट मोहनपाल सुमन के पास में आ गया है, तो हम जीते। रही बात अब जो दो कैंडिडेट हैं उनमें ये कंपटीशन चल रहा है कि तीसरे नंबर पे कौन रहेगा और दूसरे नंबर पे कौन रहेगा। ये एक महत्वपूर्ण है बदलाव यहाँ देखने को मिलेगा। और जैसे कि हमारे पास में सूचनाएं आ रही हैं कार्यकर्ताओं से, मतदाताओं से, तो कांग्रेस का कैंडिडेट प्रमोद भाया, जिसको कि आला कमान अजय मानता है, बहुत जल्दी वो शायद तीसरे नंबर पे इस चुनाव में रहेगा। आला कमान ने तो टिकट देने में इतनी तेजी दिखाई है जिसकी कोई हद नहीं है। उसने तो टिकट अपनी खुद ही ले ली। आला कमान ने विचार करना शुरू नहीं किया, उसके पहले अपना पोस्टर लगवा दिया, डिक्लेयर कर दिया अपने आप को। आला कमान से बड़ा। एक दो दिन पहले हमारी गोविंद डोटासरा से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि कौन सा अंतर चुनाव, अभी तो प्रभारी जी आएंगे, हम चर्चा करेंगे, हम पार्टी के पदाधिकारी बैठेंगे, उसके बाद टिकट तय होगा। और पता चला कि अगले दिन सुबह तो टिकट मिल गया। वो चर्चा हुई नहीं उनकी, फ़ोन पे कर ली उन्होंने। ये आप जयपुर की बात कर रहे हैं। इस एरिया में तो उसके पोस्टर आपकी जब बात हुई होगी उसके एक हफ्ते पहले लग चुके थे। वो अपने आप को कैंडिडेट डिक्लेयर कर चुका था। और वो इसलिए आशान्वित था क्योंकि वो जयपुर से लेके दिल्ली तक पैसे से टिकट खरीदता है। तो इस बार उसका ये जो चरित्र है उसका जवाब जनता और मतदाता बहुत ही ताकत से देने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है कि वो शायद तीसरे नंबर पर कांग्रेस रहेगी इस बार। हमें ये नहीं पता कि मतदान के बाद 11 तारीख को मतदान है, 14 के बाद क्या नतीजे होंगे, कौन विधायक बनेगा। लेकिन ये ज़रूर तय है कि भाजपा की जो कार्यशैली है, उनके कार्यकर्ताओं के जिस तरह से काम करने का तरीका है, वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को बाकी पार्टियों से 2 कदम आगे लाकर खड़ा कर देता है। कैमरा पर्सन आशीष पारीख के साथ कार्तिक बलवान, जनतंत्र न्यूज़, अंता।